बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 21 दिसंबर 2020 है और नाजरीन वीडियो के शुरुआत में एक खबर आपसे शेयर करता हूं, उसके बाद मुकम्मल पिक्चर आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा ताकि थंबनेल पे जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है उस हवाले से मुकम्मल पैनारोमिक स्केचिंग प्रेजेंटेशन आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकूं। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब के जुमात के सीनियर रहनुमा है मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, जो कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं और खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब की सिफारिशात पे ही वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन मुकर्रर और तैनात हुए थे। नाजरीन, मौलाना मोहम्मद खान शेरानी JUIF की नशिस्त पे 2002 से क्वेटा बलोचिस्तान जोब से इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे हैं और बलोचिस्तान में उन्हें खासी पजीराई भी हासिल है। खासकर बलोचिस्तान के जो दीनी मदारस हैं जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के मसलक से ताल्लुक रखते हैं, उन मदारस में उन्हें खासी पजीराई हासिल है। नाजरीन, मौलाना मोहम्मद खान शेरानी के 5-6 बयानात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं, उसके बाद मुकम्मल इन तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे और मुख्तलिफ डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि PDM की सरबराही संभालने के बाद कैसे पूरे के पूरे मुल्क में मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत को संगीन तरीन खतरात लाहक हो गए हैं। नाज़रीन, मोहम्मद खान शेरानी साहब कहते हैं कि फजलुर रहमान खुद सिलेक्टेड हैं और पार्टी पे काबिज हैं और ये बात मुख्तलिफ औकात में हम भी आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहे हैं। इसके अलावा आगे चल के वो कहते हैं कि उनकी पार्टी की सरबराही गैर कानूनी है और जायज नहीं है। आगे चल के मौलाना मोहम्मद खान शेरानी कहते हैं कि फजलुर रहमान झूठ बोलते हैं, गलत बयानी से काम लेते हैं, इसलिए मजीद उनका साथ नहीं दिया जा सकता। और इसके अलावा कहते हैं कि कारकुन और रहनुमा पूरे बलोचिस्तान में अब मेरी छतरी तले, मेरे परचम तले जमा होना शुरू हो जाए। गोया मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान से ऐलान बगावत कर दिया है, बगावत का ऐलान कर दिया है और बलोचिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात के जो कारकुन हैं, जो रहनुमा हैं, उन्हें बाकायदा दावत दी है कि अब मेरे छतरी तले या मेरे परचम तले आप जमा होना शुरू हो जाए। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद खान शेरानी कहते हैं कि हम पूरे बलोचिस्तान में दफातर खोलेंगे और कारकुनों और रहनुमाओं को शमूलियत की दावत देंगे। फजलुर रहमान दबाव बढ़ाकर एस्टेब्लिशमेंट से डील करना चाहते हैं और आगे चल के वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की कई पॉलिसियों से मुझे इत्तेफाक है और इमरान खान साहब को सिर्फ यही 5 साल नहीं बल्कि 2023 से 2028 तक के 5 साल भी पूरे होते देख रहा हूं। नाज़रीन, मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने जो नुकात उठाए हैं, जो बयानात उनके सामने आए हैं, वो तमाम तर गुजारिशात जो है हम वक्तन फवक्तन आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहे हैं और उन्होंने हमारे तबसरों और तज्जियों पे मोहर तस्दीक सबत की है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब दबाव बढ़ा के एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की टेबल पे लाना चाहते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की गेम जो है वह पूरी की पूरी उलट गई है, ठीक है, और खुद उनकी सियासत को शदीद तरीन खतरात लाहक हो गए हैं। अब नाज़रीन आगे चलते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात के एक और सीनियर रहनुमा हैं हाफिज हुसैन अहमद साहब और वो भी बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने भी बाकायदा बाज़ाब्ता मौलाना फजलुर रहमान साहब से ऐलान बगावत कर रखा है और फजलुर रहमान साहब जो खुद अपने पार्टी पे काबिज हैं नवंबर 1980 से, क्योंकि अक्टूबर 1980 में उनके वालिद मुफ्ती महमूद को दिल का दौरा पड़ गया था और उन्होंने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी थी। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो JUI पे बदस्तूर काबिज हैं। तो JUIF के जो और रहनुमा हैं हाफिज हुसैन अहमद, वो ऑलरेडी मौलाना फजलुर रहमान से बगावत कर चुके हैं। अब नाजरीन, ये जो थंबनेल पे आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत खत्म करने वाली खबर सामने आ गई, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है नाज़रीन कि ये बात आप बखूबी जानते हैं कि पंजाब और सिंध में फजलुर रहमान साहब की जुमात को कोई पजीराई हासिल नहीं है। वहां से बमुश्किल पूरे पंजाब और पूरे सिंध से
मौलाना फजलुर रहमान साहब एक आध नशिस्त हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। गोया इलेक्शन के हवाले से और इंतखाबात के हवाले से और इंतखाबात में नशिस्तें हासिल करने के हवाले से अगर हम मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात की दर्जाबंदी करें सिंध में और बलूचिस्तान में, तो वहां पे अमलन उनका कोई वजूद नजर नहीं आता, क्योंकि फजलुर रहमान साहब इंतखाबात में हिस्सा लेते रहते हैं, इंतखाबी सियासत के कायल हैं। तो इंतखाबात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो अमलन इस पार्टी का कोई वजूद है ही नहीं। कभी कभार कोई एक आध नशिस्त हासिल कर ली तो उसके कोई खास मानी अखज नहीं किए जा सकते। तो दोनों पार्टियों में इलेक्शन के तनाजुर में दोनों सूबों में पंजाब और सिंध में मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी का अमलन इलेक्शन के तनाजुर में कोई वजूद नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन आप आगे चल के देखिए कि जब फाटा का इंजमाम हो रहा था, फाटा को मर्ज किया जा रहा था केपी में, तो उस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही थी? मौलाना फजलुर रहमान साहब को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि फजलुर रहमान साहब की पूरी सियासत का दारोमदार उन फाटा के इलाकों पे था। तो फजलुर रहमान साहब के इल्म में था कि जब फाटा अगर मर्ज हो जाता है, उसका इंजमाम हो जाता है केपी में, तो वहां पे स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज जो है ना, वहां पे यूनिवर्सिटीज बाकायदा उनका आगाज होगा, वहां पे तदरीसी और तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। इसके अलावा डेवलपमेंटल वर्क्स वहां पे होंगे, प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे, जो कि डेफिनेटली उसका आगाज भी हो चुका है। तो जब वहां पे तालीम आम होगी तो उन लोगों में शऊर जो है वो बेदार होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब जो मजहब का सियासी इस्तेमाल करते हैं, मजहब को बतौर ढाल इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत के लिए और अपनी जाती मनफियत के हुसूल के लिए, तो फजलुर रहमान साहब को यह इल्म था। तो वहां से भी नाजरीन, फाटा से भी अब फजलुर रहमान की सियासत का जनाजा निकल चुका है। पंजाब और सिंध में तो मैंने पहले बता दिया, फाटा के इंजमाम के बाद केपी के साथ वहां से भी फजलुर रहमान की सियासत का जनाजा निकल चुका है। और केपी के शहरी इलाकों का जहां तक ताल्लुक है, तो आप लोगों ने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बार जो है बनू से भी और डीए खान से भी, जो कि शहरी इलाके हैं, सेटल्ड एरियाज हैं, वहां से भी वो शिकस्त से दो चार हो चुके हैं और इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। तो केपी में भी तकरीबन 70 से लेके 80% उनकी सियासत का खात्मा हो चुका है। अब रह गया बलूचिस्तान। डेफिनेटली नो डाउट, कोई शक नहीं है, इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए कि फजलुर रहमान की जुमात का खासा असर रसूख है बलूचिस्तान में। लेकिन मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों की खिदमत में गुजारिश पेश की कि उनका बलूचिस्तान के मदारस पे जो उनके मसलक से ताल्लुक रखते हैं उन पे खासा उनका असर रसूख मौजूद है। हाफिज हुसैन अहमद साहब का खासा असर रसूख मौजूद है। और अब मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने अपने दफातर खोलने का ऐलान भी कर दिया है। तो बहुत सारे रहनुमा जो है बलूचिस्तान में JUIF के, अब वो शामिल होना शुरू हो जाएंगे मौलाना मोहम्मद खान शेरानी के साथ। और इस तरह बलूचिस्तान में JUIF की जो रही सही कसर है वो पूरी कर देंगे। पूरे का पूरा सफाया ना ही सही, लेकिन 70 to 80 या 60 या 50% भी अगर सफाया हो जाता है तो आप खुद गौर कीजिएगा कि फजलुर रहमान की सियासत सिर्फ एक सूबे में 30 से 40% रह जाएगी। और इसको अगर सियासत खत्म करना नहीं कहते तो और किसको कहते हैं? और नाजरीन अब आ जाए कि ये थंबनेल पे आपको नजर आ रहा है कि कप्तान ने फजलुर रहमान को धूल चटा दी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इश्तिआल अंगेज बयानात देते रहे गुज़श्ता 2-3 महीनों से, और वो क्लिप्स भी मैं आप लोगों की खिदमत में वक्तन फवक्तन पेश करता रहा हूं। तो मैं कमेंट्स पढ़ता रहा, लोग ये कहते रहे कि इमरान खान साहब एक्शन में क्यों नहीं आते और इन पे हाथ क्यों नहीं डालते। लेकिन इमरान खान साहब ने एक मुदब्बराना हिकमत अमली एडॉप्ट की, खामोशी से देखते रहे। इमरान खान साहब के इल्म में था कि खुद इनके अंदर जो है ना बगावतें सर उठाना शुरू कर देंगी। अब आप देख लीजिए कि ये लोग तो चाहते ही यही थे कि हमें गिरफ्तार किया जाए और हम हीरो के रूप में सामने आना शुरू हो जाए और हम खुद को मजलूम बना के पेश करना शुरू कर दें। लेकिन इमरान खान साहब ने बेहतरीन स्ट्रेटेजी के जरिए, हिकमत अमली के जरिए यह साबित कर दिया है कि उन्होंने इनको बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया था। और आज आप हालात देख लें कि खुद इनके अंदर बगावतें सर उठाना शुरू हो गई हैं। और अब जो दो सियासी बच्चे हैं मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो, वो भी रुल गए हैं, क्योंकि वो फजलुर रहमान के कंधों पे बैठ के सियासत करना चाह रहे थे, क्योंकि उनके पास खुद तो कोई अवाम है ही नहीं कि वो सड़कों पे ला सके। तो इस तरह पूरी की पूरी PDM की तहरीक को शदीद तरीन धचका
लगा है नाजरीन। इस हवाले से आने वाली वीडियोस में भी आप लोगों की खिदमत में गुजारिशात पेश करूंगा। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।